गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको इस चैनल के सभी वीडियोस पसंद आ रहे हों और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करें। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री की वीडियो सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ही बात करते हैं आज के क्लास डिस्क्रिप्शन की, जिसमें आज हम 6 क्लास के राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 6 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक विवाद से, जो कि गांव के 2 व्यक्ति मोहन और रघु के बीच हुआ है। जानते हैं इसके पीछे के कारण को। असल में ये विवाद खेत की सीमा को लेकर था। मोहन, जो कि एक छोटा किसान है और उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके वे अपना गुजर बसर कर लेता है। एक दिन उसने देखा कि रघु, जो कि उसके खेत के बराबर वाले खेत का मालिक है, ने मोहन की तरफ की खेत को थोड़ा सा अपनी तरफ कर लिया था। जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आया होगा, परंतु उसे एक डर भी था। डर यह था कि रघु, जिसके पास उसकी तुलना में बहुत सारी जमीन थी, और तो और रघु के एक रिश्तेदार सरपंच भी थे, फिर भी उसने दिल मजबूत करके रघु के घर जाकर इस संबंध में पूछना चाहा, तो रघु ने इनकार करते हुए विवाद को बढ़ा दिया। फिर क्या था, विवाद इतना बड़ा हो गया कि रघु और उसके मजदूरों ने मोहन की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। फिर गांव वालों ने मोहन की मरहम पट्टी की और मोहन का एक दोस्त जो डाकघर में काम करता था, उसने सलाह दी कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। पर कुछ लोगों को ये लग रहा था कि आमतौर पर पुलिस मामले पर आसानी से कार्रवाई नहीं करती है और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा समय और पैसा खर्च हो जाएगा और समस्या का समाधान भी नहीं होगा। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक अंदाजा लगाया कि रघु और उसका परिवार पहले ही पुलिस स्टेशन पहुँच गया होगा। पर फिर भी अंत में ये तय हुआ कि जो लोग मोहन की मार पिटाई के गवाह थे, उन्हें लेकर मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा। अब समझते हैं पुलिस थाने के क्षेत्र को, यानी कि विवाद जिस जगह पर हुआ उस क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है। इस संबंध में लोगों ने मोहन को यह सलाह दी कि हमें शहर जाकर बड़े पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, परंतु क्षेत्रीयता के नियम को देखते हुए गांव के ही पुलिस स्टेशन में जाना तय किया गया। अब जानते हैं पुलिस थाने में होने वाले काम को, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर मोहन ने पूरी घटना थानेदार के सामने बताई और ये फरियाद भी लगाई कि वह अपनी शिकायत को लिखित रूप में दर्ज करवाना चाहता है, और तो और उसने अपनी चोटें भी दिखाई, परंतु थानेदार ने इसे एक छोटा सा मामला कहकर नकार दिया। जब मोहन को लगा कि थानेदार पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह बाहर खड़े अपने गवाहों को अंदर लेकर आया और उन लोगों ने पूरी घटना का बयान थानेदार के सामने कर दिया। तब जाकर थानेदार ने मोहन से अपनी कंप्लेंट लिखित में देने के लिए कहा और भरोसा दिया कि अगले दिन एक हवलदार गांव में पूरी घटना की जांच के लिए आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी नापतोल के दूसरे की जगह पर कब्जा कैसे कर सकता है। इसका कोई लिखित रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। इसी संबंध में समझते हैं राजस्व विभाग के काम को। इस काम के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिसे पटवारी कहा जाता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इस पद के लिए और भी नाम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो आदि। पटवारी लोगों की जमीन का लेखा जोखा रखता है। जमीन को नापने के लिए पटवारी एक लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता है, जिसे जरीब कहते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। अगर ये काम अच्छे तरीके से किया जाए तो गांव में होने वाले जमीनों के विवाद बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा पटवारी किसानों से टैक्स भी कलेक्ट करता है और समय समय पर सरकार को अपने क्षेत्र में होने वाली फसलों की जानकारी भी देता रहता है। इस तरह के रिकॉर्ड को टाइम टू टाइम अपडेट करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट करने से बहुत सारी समस्याएं हल भी हो जाती हैं। इस विभाग के बड़े अधिकारी भी समय समय पर इंस्पेक्शन करने के लिए आते रहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था को चलाने के लिए अधिकारियों को अलग अलग स्तर पर नियुक्त किया जाता है। ऐसे में सबसे ऊपर जिला अधिकारी, फिर तहसीलदार और उसके बाद पटवारी। निचले स्तर का व्यक्ति ऊपरी स्तर के अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है।
इस पूरी व्यवस्था से जमीन के रिकॉर्ड रखने, टैक्स वसूले जाने और जमीन के कागज की नकल यानी कि फोटोकॉपी किसान तक पहुंचाना जैसे काम बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं। इसके अलावा तहसीलदार के कार्यालय में बहुत से जमीनों के विवादों को भी सुलझाया जाता है और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को उनका जाति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि जमीन का रिकॉर्ड रखने की आखिर जरूरत ही क्या है। आइए समझते हैं। पहला कारण है यदि किसान अपनी जमीन को किसी और को बेचना चाहे। दूसरा कारण है यदि किसान अपनी फसल दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहे। तीसरा कारण है यदि किसान अपनी जमीन को गिरवी रखना चाहे। चौथा कारण है यदि किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहे और पांचवा कारण है यदि किसान अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहे। वैसे तो ये रिकॉर्ड आसानी से मिलते नहीं हैं और इसकी नकल मिलना इतना आसान है भी नहीं, फिर भी सरकार ने अब पंचायतों में कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की है। अब जानते हैं एक कानून को, और ये जमीन को लेकर ही है। इसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। इस कानून को समझने से पहले इसके आधार को समझते हैं। जब हम खेतों की या किसानों की जमीन की बात करते हैं तो हमारे जहन में केवल पुरुष ही किसान की भूमिका निभाते हुए पाए जाते हैं, परंतु महिलाएं भी घर के काम करने के साथ साथ पुरुषों के साथ काम करती हैं, परंतु उनके काम को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती या काम ही नहीं माना जाता। ये सिर्फ उनका कर्तव्य मान लिया जाता है जो उन्हें पत्नी के रूप में निभाना है, और ये स्पेशली हिंदू परिवारों में होता है। और इसी का नतीजा है जब जमीन का बंटवारा होता है तो पिता के बाद बेटे को ही हिस्सा दे दिया जाता है। परंतु 2005 में इस नए कानून आने के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि हिंदू परिवारों में अब जमीन का बंटवारा बराबर रूप से सभी में होगा। इस कानून से महिलाओं को बहुत तरक्की मिलेगी। इस कानून को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को जानते हैं, जिसका मुख्य कैरेक्टर है सुधा, जो कि शादीशुदा है और समय समय पर अपनी माँ का खेत में हाथ बटाने के लिए आती रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुधा की माँ ने गांव के पटवारी से ये रिक्वेस्ट की कि उनकी जमीन से जुड़े जो भी कागजात हैं उसमें दोनों बेटियों और बेटे तीनों का नाम चढ़ा दिया जाए, ताकि जब बंटवारा हो तो बराबर रूप से सबको हिस्सा मिले। नाम रिकॉर्ड में आने से अब सुधा अपने भविष्य में हिस्सा मिलने को लेकर निश्चिंत है। इस प्रकार से गांव के प्रशासन को अगर गौर से देखें तो हम पाएंगे कि एक तरफ तो हमें बहुत से विवाद मिलते हैं जो कि रिकॉर्डों के अभाव में पनपते हैं। यदि सरकार या स्थानीय प्रशासन सही समय पर रिकॉर्ड को मेंटेन करे तो विवाद सुलझाए जा सकते हैं। दूसरा, हमने पुलिस की प्रक्रिया को देखा, जो शुरुआत में तो कुछ हद तक सही नहीं थी, पर अंत में जाकर लोगों के दबाव बनाने पर ठीक ठाक नतीजे पर पहुंच जाती है। उसके बाद हमने राजस्व विभाग को समझा, जो कि जमीन का रिकॉर्ड रखता है और टैक्स कलेक्ट करने जैसी व्यवस्था करता है। इसके अलावा जिला अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी जैसे पद भी देखे। और अंत में हमने हिंदू अधिनियम धारा 2005 को समझा, जिसके माध्यम से हिंदू फैमिलीज में जमीन का बराबर हिस्सा करने जैसे नियम को लाया गया, जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और विकास को कुछ हद तक संभव बनाया जा सकता है। इसी सकारात्मक मुद्दे के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस हम लाते रहेंगे। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी विचार हों उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।